मैंने आपको 12 राशि के एट्रीब्यूट बता दिए थे, और ये भी बताया था कि हर प्लेनेट के दो दो घर होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। सूर्य और चंद्रमा का एक एक घर होता है। उसके बाद जो है राशि के तत्व होते हैं, ठीक है जी। ये राशि के तत्व हैं। तत्व का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपकी नेचर कैसी है। सपोज करो एक नंबर हमारे लगन में आ जाए, ठीक है जी। एक नंबर अगर हमारे लगन में आ जाए, जिसके यहाँ से भी डिस्टरबेंस आ रही है वो म्यूट कर लें अपने आप को। अब मान लो एक नंबर अगर हमारे यहाँ लिखा हो लगन में, असेंडेंट लगन, और यहीं पर मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ठीक है जी। मंगल और सूर्य या राहु बैठ जाए, उस बंदे के अंदर अनाप शनाप गुस्सा भर जाता है बहुत ज्यादा। राहु तो बैठ जाए तो मान के चलो वो बंदा मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और केतु बैठ जाए, वो ये भी नहीं सोचता कि मुझे कोई जान से मार देगा, तो मतलब परवाह नहीं करेगा, मीन्स मतलब अपनी भी परवाह नहीं करेगा। वो खुद भी जान से मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको खुद को, ठीक है। तो ये बात, क्योंकि ये अग्नि FEAW, फ्यू, ध्यान से समझना। आप उंगली पे ऐसे मार्क करोगे FEAW 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 करके देखो, आपको इस राशि से पता लग जाएगा कौन सा नंबर हमारा वाटर का तत्व है, पृथ्वी है, अर्थ है। अब ध्यान से सुनो, अगर जल तत्व में से, ये हमारा मैंने आपको बताया था 8वां नंबर गुप्त अंगों का है, ठीक है जी। अगर जल तत्व में से 4, 8, 12 अंक यहां पर लिखा हो, 4, 8, 12 अंक यहां पर लिखा हो, चंद्रमा बुध, चंद्रमा बुध और शनि यहां पर बैठा हो, तो वो बंदा फिजिकल जीरो होता है। वो बंदा फिजिकल जीरो होता है, क्योंकि वाटर की राशि आ गई और वाटर का ही प्लेनेट आ गया। क्लियर। तो वो बंदा फिजिकल एक्टिविटीज में जीरो होता है, जो आजकल मेजर प्रॉब्लम आपको देखने में मिल रही होगी। ये क्लियर। तो आप इसके साथ हर एक्टिविटीज इसके साथ ही होती है। जैसा प्लेनेट, जैसी राशि, वैसी एक्टिविटी उस हाउस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो हमारा स्वभाव है, क्या स्वभाव है, चर, स्थिर और द्वितीय स्वभाव। इसका मतलब क्या हुआ, मूवेबल, फिक्स, ड्यूल, मूवेबल, फिक्स, ड्यूल, मूवेबल, फिक्स, ड्यूल। हम अब एम हम इसको ऐसे देखेंगे, MFD। MFD मूवेबल का मतलब होता है चलते जाना, चलते रहना। स्थिर, फिक्स का मतलब होता है एक जगह पे रुक जाना। और द्वि स्वभाव का मतलब होता है एक बार में दो काम करना। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो एक बार में नौकरी भी करते हैं और एक बार में मतलब नौकरी के साथ में बिजनेस भी करते हैं। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, या मल्टीपल बिजनेस होते हैं कई लोगों के, ठीक है जी। वो डिपेंड करेगा आगे चल के। चलो ये यहां पर खत्म करते हैं और पहले नंबर वाइज चलते हैं। अब हम नक्षत्र पे आ जाते हैं जी, ठीक है। अब नक्षत्र से चलते हैं हम। ये तो राशियों के जो उसके स्वभाव थे मैंने आपको बता दिए। अब जो नक्षत्र है, आप इसको ध्यान से नोट करेंगे। मैंने आपको इसके 4 पिलर बताए थे, ठीक है जी। जो 4 पिलर बताए थे, आप इस चीज को ध्यान से समझना। 4 पिलर के अंदर हमारे 12 हाउस, 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, ठीक है जी। क्लियर है ये यहाँ पे आपका, यहाँ तक का। चलो, तो उसके बाद अगर हम इस चीज को देखेंगे, अब जैसे केतु है,
ठीक है, आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म ऐसे ही चलती है। पहले अगर जैसे केतु की दशा आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर रवि की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की। केशुर, केशुर चमरा खुशबू, केतु शुक्र रवि, चंद्र मंगल राहु, खुशबू गुरु शनि बुध। ठीक है, अगर आप इसको याद करना शुरू करोगे तो किस तरीके से याद करोगे? बड़ा सिंपल है। अश्विनी मगा मूला, आप देखना, आपको एक ही का जोड़ मिलेगा हर जगह, एक एक 9 और 1 10, एक, यानी कि केतु न तो शनि है, अश्लेषा है तो बुध है। उसके बाद आपने सुना होगा कोई बच्चा मूलों में पैदा होता है। केतु के और बुध के नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है वो गंडमूल कहलाए जाते हैं। भाई बच्चा कोई मूलों में जन्म लेता है। चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में होता है, या तो केतु के में या बुध के में, वो बच्चा मूलों में कहलाया जाता है। सॉरी, वो बच्चा मूलों में कहलाया जाता है। ठीक है जी। अश्विनी मगा मूला के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा मूलों में कहलाया जाता है। अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में भी अगर कोई बच्चा का जन्म होता है, वो बच्चा भी मूलों में कहलाया जाता है। अगर बुध उस घर में बैठा होगा, बुध क्या करेगा? कारोबार खत्म कर देगा। केतु क्या करेगा? किल कर देगा, मतलब उस बंदे का एक्सीडेंट करवा देगा, अगर पूजा नहीं करवाओगे तब। ये 100% चांसेस हैं ऐसा होने के। ठीक है जी। गंडमूल की पूजा इसलिए होनी जरूरी होती है। 27 दिन, 27 महीने, 27 साल या उससे ऊपर भी करवा सकते हो। पूजा पाठ करवानी जरूरी होती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इसके अंदर ये भी 4 पिलर हैं, इसमें ये भी 4 पिलर हैं। आप देखो एक बार, 1 सेकंड के लिए मैं म्यूट। कैसे ही है, आप देखो, देखो कंफर्टेबल हो? जी सर। हाँ जी। आप देखो, मैं इसका एक छोटा बॉक्स बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए, आप ताकि समझ जाओ। अब ये 12 हाउसेज का बॉक्स बन गया। ये जर्नली सबको जन्म पत्रिका एक खाका है हमारा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझना इस तरीके से, जैसे देखो आप, अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, एरीज राशि है। ठीक है, एरीज राशि मतलब 1 नंबर। ठीक है, क्लियर? 1 नंबर एरीज राशि, 2 नंबर टोरस, 3 नंबर जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। ठीक है जी। ये 12 की 12 राशि हो गई, 12 की 12 राशि। 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट। सरोज अग्रवाल मैम। हाँ मैम मीनाक्षी जी, हाँ मैम मैम मुझे आपका नंबर चाहिए था मैम। मैं दे दूंगी आपको।
मैं ग्रुप में भी डाल दिया था मैसेज, 2-3 बार डाल दिया था, लेकिन कोई भी मुझे मैसेज नहीं किया मैम रिप्लाई। कोई नहीं, मैं आपको दे दूंगी पर्सनली। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हाँ जी, देखो इसको आप ना ध्यान से समझना। एक राशि नहीं, के अंदर पहले तो पर आपने आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। लो आ रही है, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं वैसे, पर देख लो आप एक बार, कोई बात नहीं। आप एक बार ना, मैं आपको एक चार्ट खोल रहा हूँ, इसको समझना जरा। देखो आपको ये चार्ट नजर आ रहा है? हाँ जी सर। आ रहा है ना? आप इसको ध्यान से समझो। देखो 360 डिग्री के अंदर हमारा जोडियक होता है, और 360 डिग्री में हमारा एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर हम मैप बनाए तो वो भी 360 डिग्री में होता है। उसको डिवाइड बाय 12, तो 30 डिग्री का एक हाउस हो गया, ये एक हाउस है हमारा 30 डिग्री का, एक राशि हो गई है। अब 360 को डिवाइड किससे करेंगे हम? 27 से, क्योंकि नक्षत्र कितने हैं? 27। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो गया। ठीक है, अब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा समझ लो। एक चरण में कितने हुए? 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करा तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण हो गया। कितना हो गया? 3 डिग्री 20 मिनट। अब हम इसके नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है जी, आप इसको समझना जरा। अब ये देखो, एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? एक राशि यानी कि एक बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स कौन सा है? ये वाला। एक राशि 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर। 2.25 इंटू 4, 9 चरण हो गए। जब एक राशि के अंदर, एक उस नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, तो 4 और 4 8, और 25 पैसे एक अलग से कैलकुलेट कर लो तो 9 चरण हो गए, तो 12 राशि हो गई। 12 इंटू 9 कितना हो गया? 108। जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, ओम नमः शिवाय, कोई भी जाप करते हो XYZ, जब आप जाप लेते हो 108 बार का बोलते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 27 के 27 नक्षत्र का चारों के चारों चरण, यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण आपने कैलकुलेट करके सबके नाम का जाप कर लिया। आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए कुछ छूट ना जाए, इसलिए ये कैलकुलेशन है। क्लियर? बोलो नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार और समझाइए सर, 108 वाला। सर समझा दीजिए सर, क्लियर नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग का तो खैर मतलब यही होता है कि भी आप समझो रिकॉर्डिंग सुन के, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो पहले तो आप इस पे आ जाओ, 1 मिनट। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये समझ में आया? पहले आया नहीं आया? पहले ये बताओ। देखो 360 को 12 से डिवाइड करोगे, 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सर आपने शायद कुछ दूसरा खोल के है, वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, पुराना वाला वो दिख रहा है आपका, जो 27 नक्षत्र वाला पुराना दिख रहा है? 1 मिनट। आपने दूसरा कुछ पीपीटी खोला है क्या, या PDF? हाँ हाँ 1 मिनट, ये नहीं नजर आ रहा? बराबर दिख रहा है सर। सर यही है, सर यही है। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं खोला ना आपने? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं खोला। 360 डिग्री नजर नहीं आ रहा आपको लिखा हुआ? आ रहे नहीं सर, उसमें पूरे 1 से लेके 12 तक की वो राशियां दिख रही हैं, उनके आगे डिफरेंट नक्षत्र दिख रहे हैं, उनके आगे उसकी डिग्री दिख रही है। 360 डिग्री वाला नहीं दिख रहा है। ऐसे के बाकी सबको नजर आ रहा है? जी सर, डिग्री नहीं सर, मुझे भी यही दिख रहा है सर। हमें भी यही दिख रहा है। उन्होंने बताया वही आ रहा है। राशि और नक्षत्र दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है। सर जो आपने पहले खोला था ना चार्ट नक्षत्र का, वही आ रहा है सिर्फ। वही आ रहा है? ऐसे हाँ कैसे सर, मुझे पॉसिबल? नहीं दिख रहा है इसमें। ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि आधे लोगों को वो दिख रहा है, आधे लोगों को दिख रहा एक कोई तो स्क्रीनशॉट करके भेजिए ना सर को। है? एक बार भेजो ना ग्रुप पे अरे भेजो। नहीं सर, राशि दिख रही है, नक्षत्र उसमें 2.25 नक्षत्र भी दिखाया, उसका स्पान भी दिखाया है, डिग्रीज भी दिखाई है, वो भी दिखाई दे रहा है, डिग्रीज एंड करेक्ट भी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो फिर यही तो है। यस 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 सर, दिखा आप रहे लोग सर। चेक करो आपके यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप चेक करो प्लीज एक बार।
आप देखो, एक बार कहो तो मैं इसको दोबारा खोल के दोबारा बंद करके चला देता हूँ। ओके चलेगा सर, वैसा ही करें सर। सर बराबर है, बराबर दिख रहा है सर, सेम दिख रहा है सर। बराबर है, थोड़ा सा जूम इन करिए सर, थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब सर। समझ पेज में फिट हो जाए सर, ऐसा कुछ तो थोड़ा सा जूम करिए। ये ना पेज स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा जूम होगा नहीं ये वाला। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, एक बार फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं है। सर अपना ग्रुप में वो अच्छा भेजा था राउंड में, जो 12 राशि और 27 नक्षत्र एग्जैक्ट डिग्री वाइज जो ये भेजा वो था ना। अभी रुको ना, ये वही है, ये सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं, है ये वही। हाँ वही है सर, वही है। अभी रुको, आप पहले समझ लो, ये बताओ पहले 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 दिख रहा है सबको? जी कहाँ सर, पर लिखा हुआ है सर, एक बार एरो से बता नहीं दिख दीजिए। रहा सर, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बंद करके शुरू करिए दोबारा इसको। नहीं नहीं नहीं, एरो से पुरानी वो दिख रही है वो। एक मिनट रुको फिर रुको। स्क्रीनशॉट करके दीजिए। यही है। अरे रुको ना, रुको तो कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा, क्या हुआ। आप देखो, आप गई स्क्रीन सबकी या है अभी भी? हाँ जी, गई सर, गई है। गई? चलो, अब आई नजर? यस हाँ, अब दिखाना सर सर, अभी ये अभी करेक्ट आया सर, अभी करेक्ट है, करेक्ट। चलो क्लियर। बराबर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो हमारा ये था, देखो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 30 आएगा आंसर। क्लियर है या नहीं है यहाँ पे? 12 3 36। क्लियर है सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो एक राशि हमारी, जो एक राशि है कितने डिग्री की हुई? 30 डिग्री की। 12 राशि है, 12 इंटू अगर हम 30 करेंगे तो कितना होगा? 360। जी सर। क्लियर? अब 360 को हमने डिवाइड कर दिया दोबारा 27 से, क्योंकि 27 नक्षत्र है हमारे, तो 13 डिग्री 20 मिनट आया हमारा आंसर। एक नक्षत्र हमारा कितने का हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट का। क्लियर? अब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हमने 4 को फिर 13 से डिवाइड कर दिया, फिर ये आंसर आ गया हमारा 3 डिग्री 20 मिनट। यानी कि एक चरण नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट का तभी बोला जाता है कि अगर 3 डिग्री भी फर्क हुआ तो पूरा का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है। नंबर 1 बात। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरे पे। अब ये बताना कि ये नजर आया नहीं आया, कभी कहो ये भी। अब देखो, ये आया नजर या नहीं आया? वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। वही रिपीट हो रहा है सर, वही रिपीट हो रहा है। कर लो प्लीज। कोऑपरेट तो करोगे एक दूसरे को, आप लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, बताओ कैसे काम चले। सर आप दिख रहा है? नहीं वही दिख रहा है सर। वही है। वही दिख रहा है। वही तो मतलब वही दिख रहा है, जो 360 Yes, डिग्री वाला वही है। 360 बाई 12 का दिख रहा है। अब वही नहीं सर। 360 बाय 12 ही दिख रहा है। 360 by 12 कोई then बात 360 by 27. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, नहीं जी, नहीं जी, क्या नहीं जी? अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं जी, वो अभी भी 360 डिग्री वाला ही है। वही आ रहा है, पुराना वाला। आज हो सर गया पहले है, की तरफ बंद करके खोलो सर, वही पहले वही करना वही करना पड़ेगा। अब तो स्क्रीन आ रही होगी नॉर्मल नजर? हाँ जी, यस कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। आप देखो, ठीक है? जी अब देखो, आ रही है। एक, सुनो मेरी बात। अब एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्र का मतलब समझो पहले आप बड़े ध्यान से। यहीं पे सारा का सारा, ये समझ लो कि खेल ही यहीं पे है सारा का सारा।
बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल में मत लेना, दिमाग में ऐसा मत लेना कि बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझना इसको। 1 बार 2 बार 10 बार पूछना। देखो एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड है 2.25 नक्षत्र। एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, 2.25 इंटू 4 कितना हो गया? 9 हो गया ना। किसी के ऐसे बच्चे की आवाज आ रही है, कोई कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा? सर आप सबको म्यूट कर दीजिए ना। अब 2.25 इंटू 4 कितना हो गया? 9 चरण हो गए, ठीक है। यानी कि एक बॉक्स के अंदर हमारे 9 चरण आते हैं। 2.25 नक्षत्र इसमें, 2.25 इसमें, 2.25 इसमें। अब 12 इंटू आप 9 करोगे तो 108 हो गया। 12 हाउसेज हो गए, एक में 9 चरण हो गए, तो 108 हो गया। हम जब भी कोई जाप करते हैं माला की, मनके की, वो 108 करते हैं, इसीलिए करते हैं 108, ताकि हर नक्षत्र के हर चरण की हम पूजा कर लें, हमारे से उसका नाम लिया जाए। क्लियर? नंबर 1 बात, ठीक है जी। उसके बाद अब जो हमारी बात थी एरीज राशि है, जैसे 1 मिनट, अब ये देखो आप इसके अंदर 9 चरण कैसे हैं, आप इस चीज को समझो, वो चीज इससे कैसे मैच कर रही है। देखो आप, एरीज राशि है, ठीक है, या टोरस है, जेमिनी है, मैंने आपको बताई थी 12 की 12 राशि है। अब देखो अश्विनी के इसमें 4 चरण है, भरनी के 4 हैं, कृतिका का 1 है। अब इसमें 1 आ गया तो आगे 3 बाकी बैलेंस रह गए उसके, तो 3 हमारी टोरस में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कृतिका जो नक्षत्र है वो एक चरण का फल तो देगा वो एरीज राशि में, और 3 का आगे देगा। ऐसे ही देखो, फिर किसका आ गया, उसके बाद आ गया रोहिणी, कृतिका का इसमें 3 आ गए, 2 और 3 4, फिर रोहिणी के, फिर मृगशिरा के। अब मृगशिरा के इसमें 2 आ गए, अब मृगशिरा के 2 चले गए जेमिनी के अंदर, 3 और 4। तो इसलिए यहां पर ये पंगा रहता है कि आपको कई बार क्या होता है, एक मतलब जो रिजल्ट है ना वो 2 घरों से मिलता है, 2 घरों से मिलता है एक रिजल्ट। अगर आप सोचोगे कि नहीं जी, आप चंद्रमा है, चंद्रमा नक्षत्र में आ गया, चंद्रमा ने जो एक नक्षत्र में 1 दिन से ज्यादा समय व्यतीत करना है और एक राशि में 2.25 दिन लगाने हैं, एक राशि में 2.25 दिन, एक नक्षत्र में 1 दिन, क्योंकि डिवाइडेशन 2.25 से होगी, मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके अंदर क्या है, आप ऐसे ही चलोगे ना, आप देखते जाओ, आप इसको आगे कैलकुलेट करते चले जाओ। देखो ध्यान से, 9 हो गए, गिन लो, इसको 30 डिग्री पूरा करना होता है। देखो 30 30 30 30 30 30, मतलब इसको 30 डिग्री पूरा करना होता है एग्जैक्ट। आप किसी को भी चेक कर सकते हो, 30 30 30, चाहे वो जैसे मर्जी जोड़ लगे, लास्ट का 30 ही आएगा।
क्योंकि जब तक एक हाउस के सारे नक्षत्र कंप्लीट नहीं होंगे उसका आगे जाना बेनिफिट है ही नहीं। जैसे गिलास में पानी भरने के बाद ही गिरना शुरू होगा, ऐसे ही नक्षत्र है, जब तक वो 9 चरण कंप्लीट ना कर ले, 2.25 नक्षत्र और 9 चरण कंप्लीट ना कर ले, तो नेक्स्ट राशि के अंदर वो जाएगा ही नहीं। तभी आपको नक्षत्र का रिजल्ट पहले का भी मिल जाता है और अगले वाले घर का भी मिल जाता है। इसी वजह से मिलता है 2-2 घरों का। और यही केपी की एक खास बात है। वो नहीं है खास बात कि केपी कहता है जी 2, 3, 4 का रिजल्ट मिलेगा। अरे भैया प्लेनेट की पोजीशन तो देख लो, वो चीज नहीं देखते, वो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वैदिक के अंदर क्या चीज बताई गई है, बहुत जो खूबसूरत बात है कि प्लेनेट का जो ये केपी के अंदर डिटेलिंग की है, ये केपी ने की है, लेकिन वैदिक और केपी का ये मिश्रण है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। भाई जिसकी जो चीज अच्छी है वो ले लो, ठीक है। तो अब इस वैदिक के अंदर क्या बताया गया है, प्लेनेट की पोजीशन बताएगी आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है, वो बताएगी प्लेनेट की पोजीशन। अगर मंगल अच्छा है तो मंगल अच्छा ही रिजल्ट देगा, और अगर वो मंगल अच्छा जन्मपत्री में भी या ट्रांजिट में भी अच्छा आ जाए, गोचर में, फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर मंगल बुरा है और ट्रांजिट में भी बुरा आ जाए, फिर जमीन पे दे मारता है। ये है ट्रांजिट, गोचर। आपकी जन्मपत्री में राजयोग है, मगर राजयोग मिल क्यों नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कोई पंगा है। जन्मपत्री में राजयोग से क्या होता है, राजयोग आपको मिलना भी तो चाहिए, तभी तो जन्मपत्री का फायदा है। और किसी को तकलीफ बता दो, उसका समाधान बताओ ना, तब भी बेकार है जन्मपत्री। आप बता दो भाई तू तो थोड़े दिन के बाद मरने वाला है या तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, अरे तो आपने तो उसी दिन मार दिया उसको, वो तो सेम डे मर गया जब आपने उसको बोल दिया। क्योंकि अंदर से इंसानियत मर, अंदर से जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो चीज को लॉक कर लेता है, और वो गलत है। भैया आपका तो बुरा समय चल रहा है जी, एक्सीडेंट होने वाला है, बस गया बंदा, काम से गया उसी दिन सेम डे। तो आप ये चीज नोट करोगे जो मैंने आपको बताई है, आपको ये सेम चीज हर जगह देखने को मिलेगी। ये पीडीएफ आपके पास है, आप देख सकते हो कि लिब्रा के अंदर कौन सा नक्षत्र है, ठीक है, स्कॉर्पियो में कौन सा है, सेजिटेरियस में कौन सा है, कैप्रिकॉर्न में कौन सा है, एक्वेरियस में कौन सा है, पाइसेस में कौन सा है। ठीक है जी, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम जो बोलते हैं आरएल, जो जन्मपत्री जर्नल लिख होता है, राशि लोड, ठीक है जी, राशि का स्वामी। एनएल नक्षत्र लोड, नक्षत्र स्वामी। एसएल सब लोड, उप नक्षत्र स्वामी। एसएस उप सब लोड, उप नक्षत्र स्वामी। आर रेट्रोग्रेड वक्री, ठीक है। सी अस्त यानी कंबस्ट, कंबस्ट मतलब मरा हुआ, ठीक है जी। असेंडेंट लगन लोड, जो हमारे सबसे ऊपर वाले खाने में होता है। एमडीएल महादशा लोड। एडीएल अंतरदशा लोड। पीडीएल प्रत्यंतर दशा लोड। एसडीएल सूक्ष्म दशा लोड, ठीक है जी। ये इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का विवरण है, आप उस अपने सहूलियत के हिसाब से इसको समझ सकते हो, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं जी हम अब देखो ये क्या है, कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में कितने दिन रहता है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, और उसके आगे का याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उसके आगे का आपको डिवाइड बाय 2.25 कर देना है। जैसे सूर्य, अगर एक राशि में, एक हाउस में 30 दिन रहता है, डिवाइड बाय 2.25, तो कितने दिन हुआ, 13 दिन। जरूरी नहीं है 13 दिन, हो सकता है 13 दिन में से कुछ घंटे कम हो, कुछ घंटे ज्यादा हो,
आप डिवाइड बाय 2.25 कर सकते हो। मून 2.25 दिन एक राशि में, एक नक्षत्र में एक दिन से कुछ ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद मरकरी 20 दिन, ये 10 दिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2.25 से तो कुछ दिन कम आएंगे, डिवाइड बाय 2.25। उसके बाद जुपिटर, आप इसमें एक बार नोट करना, जुपिटर, शनि और राहु और केतु, ठीक है जी। जुपिटर, शनि और राहु और केतु जो हैं, एक मिनट ये ना थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये ऊपर तभी पता लगे इसका। ये देखो, अब देखो राहु और केतु 8 महीने, ये ना 17 दिन है, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ ना, तो 17 दिन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आप 1.5 महीने को अगर डिवाइड करोगे किससे, 2.25 से, तो कैलकुलेशन अपने आप ही आ जाएगा। इसको तो जरूरत नहीं है याद रखने की, आपने याद रखना ये डिवाइड बाय 2.25। सबसे ज्यादा देखो आप कौन रहता है, राहु रहता है 8 महीने, शनि रहता है 1 साल, जुपिटर रहता है 5 महीने। सबसे ज्यादा दशाएं जो आदमी की लाइफ में, इंसान की लाइफ में जो करती हैं, वो ये प्लैनेट करते हैं, जुपिटर, शनि, राहु, केतु। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब भी डेथ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सिर्फ 2 प्लैनेट बनाते हैं, कौन सा, जुपिटर और शनि। जुपिटर और शनि ओनली, इन्हीं के हाथ में है सारा खेल। जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2 प्लैनेट बनाएंगे सिर्फ। क्लियर? उसके बाद आप ये चीज समझ गए कि नक्षत्र को हम ऐसे देखेंगे, भाई एक राशि में, एक हाउस के अंदर इतने दिन रहेंगे, डिवाइड बाय 2.25, तो एक नक्षत्र में इतने दिन। क्योंकि 2.25 इसलिए किया है क्योंकि एक हाउस के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, इसलिए किया है। 9 चरण होते हैं, 9 चरण। अब कौन से चरण में कौन सा चल रहा है, मैंने ऐप का लिंक डाउन उसका भेज दिया, दीर्घ पंचांग का। आप देखोगे दीर्घ पंचांग का मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया था। मैंने उसमें ग्रुप एडमिन ओनली इसलिए, मतलब जो मैसेज एडमिन इसलिए किया हुआ है, लोग फालतू के मैसेज करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप क्लास मिस कर जाते हो। क्लास तो खैर आज भी कई लोगों ने मिस की है, पता नहीं रीजन क्या है। वो रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहते हैं, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। खैर पता नहीं कैसे वो सरवाइव कर पा रहे हैं इस चीज को, कुछ कह नहीं सकते। खैर जो जितना मेहनत करेगा उतना ही पाएगा वो। तो ये बात यहां तक खत्म हो जाती है जब हमारी। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 49। अच्छा ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है जी। अब देखो जो इनकी दृष्टि है, दृष्टि की बहुत वैल्यू है। आप इसको ध्यान से समझना, जो इनकी दृष्टि है, दृष्टि की बहुत वैल्यू है और डिग्री की बहुत वैल्यू है। अगर हम बात करें डिग्री की प्लैनेट की, जो डिग्री के हिसाब से क्या होता है, ये फल देता है प्लैनेट। 0 मैंने आपको बताया था ना 30 डिग्री का होता है, जो 30 डिग्री का होता है। 0 से 6 बाल अवस्था, मतलब थोड़ी पावर कम होती है प्लेनेट की। उसके बाद 6 से 12 कुमार अवस्था, 50% पावर होती है। और 12 से 18 100% पावर होती है प्लेनेट की काम करने की क्षमता होती है। जब ट्रांजिट के अंदर चंद्रमा
जिस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो नक्षत्र और आपकी जन्म पत्री का नक्षत्र की डिग्री सेम मैच कर जाएगी तो वो घटना घटित हो जाएगी। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई भी प्लेनेट, नक्षत्र मतलब अगर सपोज करो इतने डिग्री का है, इतने चरण का है, और प्लेनेट उसी डिग्री पे एग्जैक्ट आके हिट मारे तो उस घटना को वो घटित कर देगा। क्लियर? हर राशि की भी डिग्री होती है, ठीक है जी, हर प्लेनेट की भी डिग्री होती है। जब वो आ जाएगा उस डिग्री पे, उस नक्षत्र के अंदर, तो एकदम से स्पार्क करेगा और उस घटना को घटित करेगा। और उसके बाद 18 से 24 वृद्ध अवस्था पर काम पूरा करता है इस टाइम भी। 24 से 30 मृत अवस्था। मृत अवस्था नहीं होती प्लेनेट की, ठीक है जी, काम तब भी करता है पर कम करता है, काम मगर करता है। ठीक है जी, मैं चाह रहा हूं यहां पर हम इसको रोक दें। अब हम बात करते हैं कोई डाउट्स के ऊपर। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि बताइए। जैसे हमारे ग्रह और राशि के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ऐसे ही सर हमारे नक्षत्रों के भी तो एट्रीब्यूट्स होते होंगे ना? एट्रीब्यूट होते हैं नक्षत्रों के, किस नक्षत्र में जन्म हुआ किस बच्चे का, उसका जी। स्वभाव कैसा होगा। जी, तो सर है वो- नक्षत्र इम्पोर्टेंट कैसे हुए, क्या काम करेंगे पता नहीं चलेगा? कैसे मतलब? सर जैसे आपने राशियों का बताया कि राशि अगर जैसे फर्स्ट हाउस में ये काम होता है, फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ का हाउस होता है, हाँ, तो इस तरह उससे तो हमें पता चल जा रहा है, ग्रह का भी पता चल जा रहा है कि वो कैसे काम करेंगे। लेकिन नक्षत्र अगर मान लिया मेरे में रेवती नक्षत्र आया, किसी में भी कोई भी, तो हाँ, वो कैसे, रेवती नक्षत्र का क्या सिम्टम्स होगा, क्या वो रिजल्ट देगा, वो कैसे पता चलेगा? देखो पता क्या जी, नक्षत्र के साथ में किस नक्षत्र के प्लेनेट में किस बच्चे का जन्म हुआ है, जी, वो उसकी नेचर उस प्लेनेट के हिसाब से होगी। तो नक्षत्र का करो। अपना कोई फंक्शन नहीं है? नहीं नहीं है ना, नक्षत्र का फंक्शन वो बहुत डीप जाने के बाद है। एक मिनट अम्मी से लेना नीचे। एक मिनट, आप एक सेकंड के लिए। जी जी। ऐसा है जी, पता क्या है, जी आप जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि हर एक नक्षत्र का एक नेचर होता है, जी ठीक है, आप चेक करोगे उस नक्षत्र के हिसाब से नेचर नहीं मिलती। मेरे पास डिटेल पड़ी है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन वो चीज मैच करती है कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस प्लेनेट की नेचर कैसी है, तब मिलती है। अच्छा। अब बात समझ रहे हो, आपका किस चरण में जन्म हुआ, बात जी, को जी। समझो। नक्षत्र तो ये कह रहा, चरण तो 4 है ना उसके। जी सर, जैसे आपका- मान लिया कि मेरा हाँ। पुष्य नक्षत्र और द्वितीय चरण में मेरा जन्म हुआ, हाँ, तो हम ये कैसे जानेंगे कि पुष्य नक्षत्र और द्वितीय चरण का क्या वर्क है? तो वो अभी किस अभी अभी रुको, हम इतने एडवांस पे जाएंगे तो पीछे वाले रह जाएंगे। जब हम जी। आगे डिटेलिंग करने लगेंगे ना, जब हम जी। प्रेडिक्शन करनी सीखेंगे, जी पहले तो आपका जो बेसिक है, खैर आपका तो कंप्लीट ही होगा जब आप इतनी बात पूछ रहे हो। जिन सबका बेसिक कंप्लीट नहीं है, पहले वो बेसिक को कंप्लीट करेंगे। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम प्रेडिक्शन करने पे आएंगे ना, आप जी। देखना आप 5 मिनट में कैसे बोलना शुरू करोगे। आपको जी, 5 मिनट्स ओनली लगेंगे नहीं, आंसर देना शुरू कर दोगे सामने वाले। जन्म जी, पत्री हो या ना हो, आप जी। उसको ये बता दोगे बात करके भी आपके घर के इस हिस्से में प्रॉब्लम है, ठीक कर लो। जी, आप मुझे जन्म पत्री दो और नक्शा दो, मैं आपका जी। नक्शा देख के या जन्म पत्री देख के ये बता दूंगा। जन्म पत्री एक बंदे की देखी मैंने, बहुत अच्छी थी, मगर जी। उसको उसका काम ही नहीं चल रहा था, देखा तो घर में प्रॉब्लम थी। जी। मान लो सपोज करो, उदाहरण दे रहा हूँ, सूर्य आपका अच्छा है और ईस्ट में टॉयलेट बनी पड़ी है, जी ईस्ट में टॉयलेट बनी पड़ी है। सूर्य तो कारोबार का मालिक है और डेली उठते हो सूर्य को जल देते हैं, सुबह उठते हो डेली फ्रेश होते हो सूर्य की तरफ। क्या सूर्य प्रसाद देगा? सूर्य क्या करेगा? सूर्य थप्पड़ मारेगा मुंह पे घुमा के।
जी सर। जी बुरा मत मानना इस बात को, जी नहीं सर, सही है। आप बात को समझो, थोड़ा लॉजिक समझो। जी हम सर। एक तो दिशा को भाई सूर्य की तरफ जल देते हैं, नॉर्मल सबको पता है। जी हमने ईस्ट में टॉयलेट बना रखी है, जी और सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, फ्रेश होके आते हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं उसको। जी। तो सूर्य क्या करेगा, उससे कारोबार छीन लेगा। हाँ, नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जी ठीक है। अब एक सोसाइटी के अंदर, एक टावर के अंदर 25 फ्लैट है। जी 25 फ्लैट में मैंने देखा है एक जगह पे वेस्ट में टॉयलेट है। जी लॉजिक समझो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जमीन पे लग गए। क्यों लग गए? अरे भैया, शनि उनका कारोबार का मालिक होगा ना, जिसका हाँ। एजुकेशन का मालिक था उसका। अभी अभी मैंने एक ना ऐड देखी थी, ई रिक्शा वाले का बेटा मेरे ख्याल से IAS ऑफिसर बन गया। हाँ, आ रही थी, ऐड आ रही थी, न्यूज भी आ रही थी। तो ई रिक्शा वाले का लड़का जी फुल रैंक में आया है, अच्छे नंबर से। तो कहने का मतलब ये है, ये बात आप माइंड से निकाल दो। वो जो थ्योरी है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट में सेविंग का जोन, एजुकेशन का जोन, ये बकवास की बातें हैं, फालतू की बातें। टाइम नहीं खराब करना। आज लिमिटेड जिंदगी मिली है इंसान को, अगर लिमिटेड में भी आपको घुमाते रहेंगे ना, 60 साल के बाद तो आदमी के जो है फंक्शन सारे ढीले हो जाते हैं, सारे सेल तो वीक हो जाते हैं, जी जी ठीक है। तो काम कब करेगा बंदा? तो इसी चीज में, हम इसी चीज में घुमा के रखे हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का जोन है, एंटरटेनमेंट का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है। इसी में टाइम खराब कर देंगे लाइफ का? नहीं करना इस टाइप, लाइफ का टाइम नहीं खराब करना। मुद्दे वाली बात पे आओ। फरारी का टायर गोल क्यों है, हमें मतलब नहीं है, हमें फरारी चाहिए। जी अब फरारी कैसे मिलेगी वो बताओ। हमारी जन्म पत्री में क्या लिखा मुझे मतलब नहीं। जन्म पत्री से कुछ सुख मिल सकता तो बताओ, दुख तो दुनिया बता देगी। आपकी जन्म पत्री में किसका एक्सीडेंट कब होने वाला है, वो तो आम पंडित पे जाओगे, वो भी बता देगा तेरा भाई 15 दिन के बाद ध्यान रखियो। अरे भैया, बचने का तरीका बता, तूने मारने का तो बता दिया, तो बचने का तरीका बता यार। जी 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 क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है। तो सर मेरा थैंक यू सर। सर इसका मतलब कि वो जो हमारी कुंडली में जो भी हो, अगर हम चाहे कि इसको हम बदले या फिर देखो, कोई मेरी बात ऐसा सुनो, मेरी बात सुनो। एक लिमिटेशन में, लिमिटेशन का मतलब ये होता है, आपको सेफ्टी गार्ड किसी ने, जैसे अब बात समझो, अब गार्ड जैसे मिलिट्री में सेफ्टी गार्ड दिया जाता है या बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या करेगी? गोली से रोक देगी। तो वही यही सेम एस्ट्रोलॉजी है, वो हिट मारेगा, आपको बचा देगी एक बार, मगर आप उसकी परवाह नहीं करोगे और गोली चलती रहेगी, तो बुलेट प्रूफ जैकेट कब तक सपोर्ट करेगी? समझ रहे मेरी बात को? एक बंदे को ये पता लग जाता है जी, ठीक है, कि 10 दिन के बाद नक्षत्र में, इस नक्षत्र में सूर्य ट्रेवल करेगा। एक सूर्य कितने दिन रहते हैं नक्षत्र में? 13 दिन, ठीक है भाई। 13 दिन के लिए नेगेटिव में चला गया। थोड़ा ध्यान से चल लो। मान लो 8वें का लोड का नक्षत्र के अंदर सूर्य ट्रेवल कर रहा हो। अरे उस टाइम ध्यान से चल लो भैया, थोड़ा ध्यान से चल लो ना। सूर्य अगर मान लो 8वें के लोड के नक्षत्र में चल पड़े, या सूर्य 8 का मालिक हो और अपने नक्षत्र में ट्रेवल कर ले, तो 8 के रिजल्ट तो उसने देने देने। ये बात दिमाग में डाल। फिर अगर 8 में शनि हो तो? मुझे नहीं पता, उस चीज की तो नॉलेज नहीं है मुझे, पर मैं जो बता रहा हूँ, जिस चीज की नॉलेज है उसी चीज उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा मुझे आता नहीं। हेलो हेलो सर, सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर, मेरा बेटा मेहनत बहुत करता है, उसका वही रेवती नक्षत्र वाला मेहनत बहुत करता है, पर रिजल्ट नहीं मिलता है सर उसको। वो तो मेरे को नहीं पता जी, वो तो आपको ये बताएंगी, सरोज जी हैं हमारे ग्रुप में, ये कंसल्टेंसी करती हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है ना? नहीं तो आप मेरी हेलो बात, सर। हाँ बोलो। हेलो हेलो सर आपने ये बताया ना कि 8th हाउस के लॉर्ड और उसके नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बताया ना सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो कि 8 के लॉर्ड के नक्षत्र में महादशा चल रही हो जुपिटर की, शनि की, या राहु केतु की, और वो इतने साल के लिए, मतलब इतने टाइम के लिए उसमें ट्रेवल करेगा, तो वो क्या छोड़ देगा? इम्पॉसिबल। फिर कहोगे यार पता नहीं क्या हो गया, 1 साल से काम ही खराब पड़ा है।
खाली बैठा हूं घर पे, अरे बैठेगा भैया, ट्रैवल तो देखो किसमें कर रहा है वो, महादशा लोड, अंतरदशा लोड, प्रत्यंतर दशा लोड, सूक्ष्म दशा लोड, चंद्रमा और सूर्य है, आपका किस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है वहां से रिजल्ट मिलेगा। अब आप 1 मिनट के लिए, आप गर्मी में अगर हीटर के सामने बैठोगे, क्या उम्मीद करते हो वो एसी की हवा देगा आपको? वही खेल प्लेनेट का है। क्लियर? उसी टाइम ऑपरेशन होते हैं, उसी टाइम डिजीज आती है, उसी टाइम घटनाएं होती हैं, उसी टाइम इवेंट घटित होता है। क्लियर? अगर वो समय टल जाए, अगर वो समय टल जाए तो वो चीजें बदल जाती हैं। सर समय कैसे समय समय टल जाता है, समय टलता है। जैसे आपने देखा, कई केस सुने होंगे आपने कि 4 बंदे सुबह मॉर्निंग में पराठे खाने निकले, कहाँ पे जी? मुरथल में, ठीक है, रास्ते में गाड़ी साफ, लाइन साफ हो गई। ऐसे बहुत केस देखे हैं मैंने। दिल्ली वाले लोग कुछ मुरथल के खास है ना, तो मुरथल में जाते हैं परोठे खाने, तो लाइन साफ हो जाती है सुबह 5 बजे। अरे नींद में से उठ के गए हैं, 4 हो गए हैं, उसमें से पता लगा 1 बच गया, 3 साफ हो गए। बहुत केस ऐसे, उदाहरण दे रहा हूं मैं तो आपको, पता नहीं कितने केस होते हैं। और लोग ऐसे भी लोग हैं जो गिरने के बाद भी बच जाते हैं, 200-200 फुट गहरी खाई में गिरने के बाद ही बच जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी कुछ नेचर्स होती हैं, ऐसा कोई सिस्टम होता है जो आपकी जन्मपत्री आपको बताती है, आपको देखना आना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है सविता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, बताइए क्या क्या क्वेश्चन है? जी सर, थैंक यू। तो अपने उसमें सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये समझ में नहीं आया, ये किसको, ये वो अभी आगे चल के जब आपको डिटेलिंग करेंगे ना, जब समझ में आएगा। वो तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे देखते हैं, उसको ऐसे पढ़ते हैं। अभी जब मैं पढ़ के दिखाऊंगा ना, तब आपको आएगा वो समझ में। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन और है। 1 मिनट, अमित जी, अमित। सर 28-29 डिग्री पे जब ग्रह मृत अवस्था में हो जाता है सर, तो क्या उसके रिजल्ट नहीं आते हैं? जैसे राहु 28 डिग्री पे चला जाए। आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा रिजल्ट। वो पता क्या तो सर, करेगा? क्या सुनो, क्या वो करेगा? क्या करेगा? 28 वाला क्या करेगा? वो अगले हाउस के भी रिजल्ट देने शुरू कर देगा। उस हाउस के तो देगा ही देगा, अगले के और देने शुरू कर देगा। सर राहु 28 डिग्री का हो तो पीछे का रिजल्ट देगा ना, वो बकरी चलता है सर ना। हाँ, बकरी चलता है, हमेशा उल्टा ही चलता है। मैंने क्या कहा? अगले मीन्स जो उल्टा चलता है वो पीछे वाले के दे देगा, जो सीधा चलता है उसके दे देगा, और जो रेट्रो चलता है वो भी पीछे वाले के दे देगा। क्लियर? ठीक है सर। आरती जी। सर एक्चुअली ये जो आप बता रहे हो सर, ये हमें हॉरोस्कोप पे समझाएंगे ना सर? ये रेट्रोग्रेड और ये थोड़ा ना कि ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं, समझाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है सर। हाँ जी, दिव्यांग जी। अनम्यूट। हाँ सर जी, अभी जो बताया सूर्य और चंद्र का जो बताया, तो गोचर में ये दोनों प्लैनेट काम करते हैं? ये ही काम करते हैं, इन्हीं की वजह से होता है जो कुछ होता है। तो जो भी घटनाएं घटती है दोनों के हिसाब से घटेगी? दोनों के हिसाब से भी घटती है, और महादशा लॉर्ड भी इसके अंदर जिम्मेवार होता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, अमूल जी हैंड डाउन कर लो जी, जिसका क्वेश्चन आंसर हो गया। हेलो। हाँ अमूल जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर राहु की महादशा चालू रहेगी तो सर क्या टेक केयर किया जा सकता है सर उसमें? अब बैठा कैसे है देखना पड़ेगा, क्या नुकसान कर रहा है वो देखना पड़ेगा। आप सीख जाओगे, अपने आप ही करोगे आप। ओके सर। ठीक है ना? क्योंकि मेरा भी बाकी राहु की जब भी महादशा आती है ना, अगर वो अच्छा दे रहा है रिजल्ट तो बल्ले बल्ले कर देगा, और नुकसान दे रहा है ना तो वो भी बल्ले बल्ले कर देगा नुकसान में भी। ओके सर। क्लियर? जी सर। चंचल जी। यस सर, जो आपने भी बताया सर, वो गोचर वाला सिस्टम, गोचर वाला नहीं समझ में आया। जैसे उसी डिग्री पे अगर गोचर में चल रहा होगा तो वो रिजल्ट देगा, जो लास्ट में पॉइंट बताया। वो जन्मपत्री जब लगाऊंगा ना मैं, तो जन्मपत्री पे समझाऊंगा, जब जन्मपत्री पे प्रेडिक्शन करने का टाइम आ जाएगा। ओके सर। ठीक है ना?
जन्म पत्री पे उसी टाइम आपका एस्ट्रो वास्तु क्लियर हो जाएगा, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु सब उसी में क्लियर हो जाएगा। ओके सर। जब जन्म पत्री लगेगी, पहले जन्म पत्री, भाई आपके मन में डाउट है, सपोज करो कोई कहता है मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कोई कहता है शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है, बच्चा Yes, sir. होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, वो आप कैसे देख के बताओगे? क्या लड़का ही होगा या लड़की होगी, ऐसे, ठीक है, ओके सर। क्लियर? यस सर। हाँ सर राहु से अष्टम भाव एक्टिव हो, अगर वो महादशा में होता तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, स्मगलिंग भी कर सकता है बंदा, 2 नंबर का बिजनेस कर सकता है, हथियार बना सकता है, हथियार सप्लाई कर सकता है, तो वो गलत कैसे हुआ? जो बिजनेस करता है उसका तो बिजनेस ही हुआ ना वो। सर इसमें ज्योतिष पढ़ सकते हैं, उसकी एनर्जी को यूज में ला सकते हैं। मेरी अष्टम से दशा चल रही सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। आप तो राहु की है महादशा सर, हाँ सर 38 तक है सर, जब से लगी है तब से मैं सर्वाइकल से परेशान हूँ सर, कोई बैठ बात ही नहीं पाता हूँ सर। क्या क्या नंबर लिखा हुआ है वहां पे? 8वें घर में तीसरा और क्या? 8वें भाव, 3 और 8 सर। 3 और 8 सर 3 और 8 भाव का रिजल्ट दे रहा है। तीसरे भाव में सूरज के साथ बैठा हुआ है सर, सूरज के साथ कन्या बैठा हुआ लगन है। की कुंडली। हाँ सर, कन्या लगन की अच्छा। कुंडली, वृश्चिक। ओके 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 ओके, थोड़ा एक तो हार्ट में दिक्कत आने की, मतलब फिर कहोगे मैं कोई बात है, फिर बताओगे तो बोले भी ना नहीं जाता। 8वें को थोड़ा ध्यान, उसको हाँ, ध्यान से रखना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है, और मतलब सरकारी दिक्कतों से भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सरकारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किसी भी वजह से। ठीक है सर। ठीक है, और बाकी रही बचाव की बात, सूर्य का समान और राहु का समान कभी इकट्ठा मत होने देना अपने घर में। ठीक है सर। समझ गए क्या नहीं इकट्ठा होने देना? सूर्य और राहु की कारक वस्तु है सर। मैं बता दूंगा, अभी रुको, अभी जब 1-2 क्लास और निकलेगी आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा मतलब ध्यान रखना, इस टाइम थोड़ा सेंसिटिव टाइम है ये। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, और होना कुछ नहीं है, ध्यान रखना बस। ठीक है जी, चलो फिर यहाँ तक का अपन विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद जैसी भी होगा देखते हैं। आप यहाँ तक का क्लियर करो, ये रिकॉर्डिंग आपको अभी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। एक साथ दाई हाँ जी, सर मेरे अनम्यूट। सर सूर्य की, आज का सर सूर्य की हाँ बोलो। सर सूर्य की महादशा कितने दिन रहती है सर? अरे मैं तो भूल गया, मैंने बताया तो था कितने, मेरे ख्याल से 7 साल है क्या? 6 साल है। सर ये जितनी भी दशाएं और जो भी चार्ट आपने बताया है मेरे को खुद सारे याद नहीं रहता, मेरे को खुद याद नहीं पड़ेगा। रहता, मेरे को उसे याद, याद मेरे को रखना खुद भी नहीं पड़ेगा। रहता। हाँ ये सारी चीजें जो आपने अभी बताई हैं चार्ट में, ये सब पूरा बाय हार्ट रखना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है, इसलिए जरूरत नहीं है, जब चार्ट बनेगा ना आपके पास चार्ट में सब कुछ होगा। ओके, ठीक है ना? आप तो मेरी बात सुनो, आप रसगुल्ला खाओ, रेसिपी पे ध्यान ही मत दो, मैंने भी आज तक नहीं दिया। ओके, रसगुल्ला खाओ और साइड हो जाओ, सर जीभ को घुमाओ और मस्ती में चलो। पर ये सारी चीजें याद तो रखनी पड़ेगी ना, किसका क्या याद रखने के लिए आपको 6 महीने लग जाएंगे, फिर उसके बाद सीखोगे। कब सीखोगे? पहले सीख लो, बाद में याद होती रहेंगी। सर ठीक है। खाना भी सिखाओगे ना? हेलो, क्या कह रहे हो? आज का टिप बता दीजिए। आज का टिप ये है, जो आप कर रहे हो क्या वो रेगुलर कर रहे हो जी या किया है किसी ने नहीं किया, वो बता दो। कर रहे हैं सर, आपने सब बोला कर रहे हैं। खिलाने के लिए वो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। और चींटियों को आपने बोला तो वो मैं डेली चींटियों को जरूर चीनी डालती हूँ, कभी चीनी कभी गुड़, और कुछ दूध जो आपकी इच्छा है वो डाल दिया करो, बस मुझे इतना पता है। आज का टिप दे दो ना सर। एक चीज ये आज का पूछना टिप था, यही है, अगर जो कोई चीज बताई है उसको कंटिन्यू करो। पहले ही जो बता रखा है ना, अगर उसको भी कंटिन्यू करोगे वो डेली का टिप है। सर जैसे सर वो ट्रांजिट कंटिन्यू रखा हुआ आप है। ये बताओ क्या घर पे सुबह खाना बनाते समय गाय की रोटी और लास्ट में कुत्ते की रोटी निकालते हो? यस जी सर, सर, यस सर, डेली डेली निकलता है सर। जो नहीं निकालते वो निकाल लिया करो। क्लियर? मैं निकालती हूँ सर जी। बस ठीक है। Yes, sir. वीरवार को और अमावस्या को कपड़े मत धोया करो। कौन कौन सा दिन सर?
वीरवार और अमावस्या। गुरुवार और अमावस्या। अमावस्या। वीरवार या गुरुवार? हाँ, गुरुवार कह लो, एक ही बात है। अच्छा, गुरुवार और अमावस्या। अमावस्या को कपड़े नहीं धोने हैं? नहीं धोने। ठीक है, ओके। करके देखो। सर आपने बताया जैसे ट्रांजिट में सूर्य और चंद्र जो है यही मेनली काम करते हैं, हाँ जी। तो इन दोनों को भी तो हमें हर दिन, जैसे सूर्य को हमने अर्घ दे दिया, चंद्रमा को सही रखने के लिए क्या करें? अर्घ दे दिया, चंद्रमा को मतलब- भगवान शिव की पूजा करो, चंद्रमा तो विराजमान है उनके सर के ऊपर। डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन वो तो भगवान शिव के सर पे विराजमान है। सर जी मुझे एक क्वेश्चन सर पूछना था सर। शिव जी को हेलो। जल मतलब दूध चढ़ाना, आजकल दूध तो मिलता नहीं है, पैकेट वाले दूध आते तो हैं, पैकेट रख दो ना, पैकेट ही रख दो, काम आ जाएगा किसी के। एक ही बात है, अच्छा। वो चढ़ाना ही माना जाता है, वहीं पे रख दो उसके ऊपर। अच्छा, सर अगर कोई चीज गुम हो गई हो तो कैसे पता चलेगा कि वो घर में ही गुम है, बाहर गुम है, कैसे ढूंढे उसको, कुछ बता दीजिए सर। बिल्कुल, उसके लिए प्रश्न कुंडली लगती है, अभी प्रश्न कुंडली का टाइम नहीं आया। जी। ठीक है जी। एट्थ का लोड हेलो। हो, क्या कह रहे हो? सर मून एट्थ का लोड हो तो शिव जी की ध्यान करना चाहिए मेडिटेशन में? देखो पता क्या होता है, ध्यान वाली बात नहीं, ध्यान तो एक सबसे बड़ी चीज है। ध्यान तो अगर आप कर लोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ध्यान करता नहीं कोई। आप में से कितने करते होंगे मेडिटेशन? सर मैं सर मैं करती हूँ। करती हूँ। अब कितने परसेंट हुआ? 2 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, कितना टाइम, कितने बंदे? सर आप भी 20 मेडिटेशन मिनट करता हूँ कराने सर। वाले थे, आपके वाले स्टाइल का। आप मेडिटेशन सिखाने वाले थे हमें। मेडिटेशन सिखाऊंगा। सर एक दिन रखो सर हफ्ते में। आपको बता दो। क्या? प्लीज सर, सबके लिए एक दिन सर रखिए शुरू सर। करा दीजिए ना, ताकि हम लोग सीखते सीखते मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। करवाऊंगा यस करवाऊंगा सर, यस। करवाऊंगा, एक दिन करवाऊंगा आपको ना। सुबह ऐसे करेंगे हम, कोशिश करता हूँ, अगर अगर अभी थोड़ी देर में डिसाइड कर लेता हूँ, सुबह 5 बजे का ही मेडिटेशन का टाइम होता है। चलेगा अगर- सर? नहीं नहीं चलेगा, तो वो तो चलेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो 5 बजे का मैं लिंक डाल दूंगा, सुबह 5 बजे मेडिटेशन करवाऊंगा, और एकदम से मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक बार मैं सर अभी डालने वाले सर लिंक? अगर पॉसिबल हुआ तो, चांसेस अभी कमी है, लेकिन सोचता हूँ, मैं प्लानिंग बनाता हूँ, अगर बन गया ना तो मैं डाल प्लीज सर, सर, हमारे possible करा हमारे दीजिए ना सबके सर। लिए रखो सर। सर पॉसिबल करा दीजिए, ताकि हम ये सीखते सीखते मेडिटेशन में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से हम थोड़ा सीख पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, सुबह का देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कल सुबह की 100% कि भाई जो मेडिटेशन हो पाए, 100% कोशिश रहेगी मेरी। थैंक यू, सर, थैंक यू बात- सर। अभी डिसाइड करूंगा, नहीं तो अदरवाइज एक काम करेंगे, 1-2 दिन का हम बीच में गैप ले लेंगे, तो हम सुबह का रखेंगे प्रोग्राम 5 बजे का, क्योंकि चलेगा चलेगा सर। मेडिटेशन के चलेगा लिए सर। 5 बजे का देखते हैं, उम्मीद करते हैं, रखते हैं टाइम। आपको ठीक है मैं वो सर। मेडिटेशन करनी सिखाऊंगा जिसके अंदर वाइब्रेशन करनी शुरू कर देगा शरीर, मतलब ठीक है ना। Thank you, और sir. हाँ, और उसके अंदर जैसे हम कहते हैं कुंडली जागृत जब होगी, जब हम ऑफलाइन में मेडिटेशन करवाएंगे ना, तो हाँ। उसके लिए ऑफलाइन करवाना बहुत जरूरी होता है। तो Okay. ऑफलाइन के लिए आप लोगों में से दिल्ली के नियर बाय कितने मेंबर्स हैं, कितने आप मेंबर्स हैं दिल्ली वाले? सर मैं मुंबई में रहती हूँ। आप तो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली के आसपास नियर में कितने हैं? सर मैं हूँ। एक बार ना सिर्फ दिल्ली वाले लोग जो भी है ना, जितने भी नियर बाय एनसीआर, एक बार एक उस पे डाल लो आप ग्रुप पे, एक चार्ट बना लो, एडिट करके उसी पे एडिट करते चले जाना। तो मैं दिल्ली वालों के लिए ना एक जो 2-3 घंटे का ना वो रख दूंगा, खाली किसी भी होटल में कोई प्रोग्राम रख दूंगा मेडिटेशन का। अगर बाहर वाले आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, सिर्फ मेडिटेशन का रहेगा, ओनली फॉर मेडिटेशन। उसमें सर क्या बाहर रहेगा, वालों के उसमें लिए मैं लाइव कर देना ना। लाइव सर तो कर बाहर दूंगा, वालों के लेकिन लिए लाइव लाइव करते हैं। लाइव मजा नहीं आएगा। लाइव तो मैं ऐसे ही करा दूंगा, सर तो मैं ऐसा मत करिए सर, लाइव रखिए सर। लाइव तो रख दूंगा, लेकिन वो मेडिटेशन पॉसिबल कैसे होगी अगर लाइव? कोशिश करूंगा, चलो ऐसे कर देंगे, लाइव रख देंगे, कोशिश करेंगे। सब सीखेंगे ना सर? हाँ, यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, वो तो कोई दिक्कत ओके चलेगा सर, ऑफलाइन मत रखिए सर। वो जो बुलाएंगे उसी को लाइव कर देंगे। हाँ जी, सर पढ़ाई को हेलो हाँ जैसे प्रेजेंट होंगे वहां पर, उसी को ऑनलाइन कर देंगे अगर हो पॉसिबल हाँ, है। हो जाएगा ऑनलाइन हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाएंगे हम तो, मैं तो आ जाऊंगी। आप कहाँ से हो? सर मैं गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव नजदीक ही हो आप तो। ओके, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर जी, एक क्वेश्चन अभी था। फिलहाल ऑनलाइन करवा दीजिए, फिर ऑफलाइन भी कोशिश करेंगे आने की। चलो मैं कोशिश करता हूँ। सुबह सर, 5 बजे
सुबह 5 बजे, बस कुछ नहीं होना। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्या करना है, जो बंदा फ्रेश होना चाहे फ्रेश ही हो जाए, फ्रेश होकर के बिल्कुल आराम से चाय पी सकता है, पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश होकर के रिलैक्स करके बैठना होता है, ठीक है। बिल्कुल उसमें कपड़े लूज होने चाहिए, जैसे हमारी बेल्ट टाइट होती है, बेल्ट बिल्कुल इतनी टाइट ना हो, बेल्ट हो ही ना, मीन्स मतलब लूज कपड़े हों, ताकि जो हमारी वाइब्रेशन चलेंगी शरीर के अंदर से वो उस तरीके से चलेंगी, ताकि वो हर मूवमेंट को फील करो, आप हर मूवमेंट को फील करो। जो 5 बजे का टाइम होता है, वो 5 बजे का टाइम 3 से लेकर के 5 बजे का टाइम ही एक्चुअल में असली होता है इसका मेडिटेशन का। चलो कोशिश करते हैं, अभी लिंक बना करके मैं करता हूँ। ठीक एक बात पूछनी है सर, सर पढ़ाई को किस हाउस में देखते हैं? हेलो, पढ़ाई को देखो, बेसिक एजुकेशन, राजेश जी वीडियो बंद कर लो। देखो पढ़ाई को हम किस चीज से देखते हैं, पढ़ाई को हम देखते हैं बुध से और जुपिटर से। बुध से, अच्छा। और बेसिक एजुकेशन 4th हाउस से, 9th से हायर एजुकेशन। 9th से हायर एजुकेशन। हाँ। सर 6th हाउस में राहु है, उसके साथ मंगल भी है सर, 1 नंबर है सर। अच्छा 1 नंबर है, कोई हाँ दिक्कत नहीं है, ब्लड में इन्फेक्शन करेगा और कुछ नहीं करेगा सीधा। ओके सर। हाँ सर फिर सीए के लिए सर क्या- मैंने क्या? गाजियाबाद आना है कल, कहाँ पे आना है? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद तो संजय जी हैं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, गाजियाबाद तो नहीं। आते हैं दिल्ली में कहाँ? पीतमपुरा। अच्छा, मुझे लगा गाजियाबाद। सर नहीं, आप ऑफलाइन कोर्स करवा रहे थे एक बार। ऑफलाइन भी करवाएंगे जी, ऑफलाइन का टाइम ही लगता सर है ना, ऑफलाइन रखिए सर, ऑफलाइन रखिए, हम सब आएंगे सर। ऑफलाइन रखेंगे। आपको एडवांस का सिखाना है मेरे को, एडवांस की जो रेमेडीज होती है ना, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे हाँ आप जी। किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हो, एडवांस का होता है, एक बहुत हाई लेवल का कोर्स है। हाँ मतलब जी मैं सर। करवाऊंगा आपको, हाई लेवल का मतलब कोर्स हाई लेवल का, फीस हाई लेवल की नहीं होती। 2 दिन का कर रहे जी, 2 दिन हाँ का जी। कर रहे जी, 2 दिन का। 2 दिन सर में वास्तु नहीं, का 2 क्या दिन सर? में नहीं, 2 दिन में नहीं सर एस्ट्रोलॉजी का सर? एस्ट्रोलॉजी का नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो कभी भी आप मतलब ऑफलाइन सीख ही नहीं पाओगे, बुरा मत मानना। एस्ट्रोलॉजी टाइम का सब्जेक्ट है, आप कितना टाइम उसको दे रहे हो, आपके अंदर क्या उसके अंदर दिलचस्पी है आपकी, कितना आपका दिल लग रहा है उसके साथ। सर दिलचस्पी आने के लिए सर वो बता दीजिए सर, कौन सा हाउस एक्टिवेट करना है सर? अच्छा 5th हाउस, मैंने आपको बोला भी था। सर कैसे एक्टिवेट करें, ये कैसे बताइए। एक्टिवेट करे सर, वो बता दीजिए सर। मैंने आपको बोला था 90s के सॉन्ग सुनने के लिए। सर बताया था आपने 5th हाउस के लिए। हाँ तो किसने किया? सर कैसे किया। सर कैसे एक्टिवेट करें? नहीं आप बताओ, कोई फर्क पड़ा ना पड़ा, ये बताओ आप। सर 2 आवर्स सुनना है सर, 1 आवर सुनना है? मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे सुन लो, पॉसिबल तो नहीं है सर रिलैक्स फील होता है सर। कल पंजाबी सुनने के हिंदी भी सुन सकते हैं। सॉरी सर, मतलब 5th जिसको हाउस सुनो में मेरी अगर बात। नेगेटिव प्लेनेट हो तो? किसमें? यस, 5th हाउस गुड में क्वेश्चन है। 5th हाउस में पेलेफिक या फिर नीच का कोई प्लेनेट हो या फिर वो बाद की बात है, बाद की बात है, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो करो। करना है सर। उसको 5th हाउस एक्टिव को क्यों, उसको क्यों एक्टिव कर रहे हो? पहले आप गाने सुनो, जब आप गाने सुनोगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड सारा प्ले करता है। अगर आपको कोई अच्छी खबर मिले कि जी आपकी लॉटरी निकल गई 5 करोड़ की, आपने देखा होगा अंदर हमारे ना एक अलग फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपने कभी नोट की है? वो फीलिंग्स जो है वही खेल है सारा का सारा, हमारा माइंड ही खेल है सारा का सारा। जब आप उसको खुश रखोगे ना, आप स्वयं अपने आप खुश हो जाओगे, मैं इतना जानता हूँ। आपका माइंड उदास है, समझ लो सब उदास है। एंड सर ये नेगेटिव को भी नील कर देता है, राइट? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। क्या टुडे से करेंगे सर। देख के पता चल सकता है कि अचानक उसको कोई लॉटरी मिलेगी कि नहीं, या किसी जगह से उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, या किसी के संपत्ति मिलेगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है सर। 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। 11th हाउस सर, 11th हाउस में क्या क्या रहना चाहिए फिर? वो बात की बात है, जब चार्ट लगेगा जब देखना। सिंह होता है जी। हाँ जी जी मेरे 7th हाउस, एक मिनट आपका 5th हैंड हाउस रेज में हुआ 7 हुआ है। हाँ नंबर जी, हाँ लिखा जी। हुआ है जी, उस पे 7 नंबर लिखा हुआ, उसे कैसे एक्टिवेट करें 5th हाउस में? अभी रुको, संजय होता जी। हाँ जी जी वो मेरे 5th हाउस में सर 7 नंबर लिखा हुआ है, उसे हेलो सर 5th हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, उसे कैसे एक्टिवेट करें? गाने सुन के बताया तो है 90 वाले।
सर वो कहाँ से गाने कौन 90 वाले 90s 90s के 90s गाने मतलब अच्छा 90s वाले, माधुरी दीक्षित के अच्छा टाइम के, अच्छा रवीना टंडन के टाइम के, ठीक है, इनके अच्छा टाइम के। यूट्यूब आज पे वाले डालो नहीं, मिल जाएगा। आज वाले नहीं, फूफा वाले नहीं। हाँ, सत्यजीत जी सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे जो लगन में है 10 नंबर की राशि बैठी हुई, उसमें वीनस और केतु बैठा हुआ है, और जो मेरी महादशा है राहु की और अंतरदशा है वो केतु की है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी।